हेलो प्यारे बच्चों, आई होप आपने चैप्टर 1 की सभी वीडियोस देख ली हैं। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इज जीरो अ रैशनल नंबर। हम सबको पता है, हमने देख लिया वीडियो में कि रैशनल नंबर होता है जो p बाई क्यू फॉर्म का हो, जहाँ पर क्या कंडीशंस होती हैं कि p और q इंटिजर्स हों, और उसके अलावा क्या कंडीशन है कि जो नीचे इंटिजर लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में वो जीरो ना हो। तो अगर जीरो रैशनल नंबर है, वो ये पूछ रहे हैं। अब रैशनल नंबर तो ऐसा होता है, आगे उन्होंने बता दिया, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p बाई क्यू, जहाँ p और q इंटिजर्स हैं, जो कि एक रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। तो क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। कैसे? आप जीरो को लिख सकते हो 0/1, जीरो को लिख सकते हो 0/2, 0/3, या आप जीरो का डिनोमिनेटर नेगेटिव भी ले सकते हो। तो जीरो को इन सभी फॉर्म्स में लिखा जा सकता है। तो यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। आपने क्या आंसर लिखना है? यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। तो बहुत आसान था हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। जब मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट करवाया, वहाँ दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स के मैंने आपको 3 मेथड्स करवाए हैं। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक मेथड करवा रही हूँ, आप इस क्वेश्चन को बाकी दो मेथड से भी कर सकते हो। तो मैं मेथड ले रही हूँ। अब मैंने आपको एक मेथड बताया था कि जो 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, जितने नंबर्स निकालने हो उससे एक ज्यादा ले लो। तो एक ज्यादा कितना हो गया? 7। अब मेरे पास दो नंबर्स हैं 3 और 4। जितने नंबर्स निकालने हैं उससे एक ज्यादा उसी नंबर को, यानी कि 7 को आपने इसका डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में लिखना है, यानी 7 से मल्टीप्लाई करना है इसको और 7 से डिवाइड करना है। फिर से सुनते हैं, मुझे 3 और 4 के बीच में रैशनल्स चाहिए। कितने चाहिए? 6 चाहिए। तो 6 से एक ज्यादा लिया 7। अब मैं इन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर 7 बनाना चाहती हूँ, लेकिन हम सिर्फ 7 नीचे तो नहीं लिख सकते ना, हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो जो मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ये बन गया 21/7। उसी तरह 4 का डिनोमिनेटर अगर 7 बनाना है तो सिर्फ डिवाइड तो नहीं कर सकते, हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और ये कितना हो जाएगा? 28/7। यानी जो नंबर 3 था और 4 था, 3 को मैंने लिखा 21/7, 7 को 21 काटोगे आपस में तो 3 आएगा। और 4 को कैसे लिख लिया हमने? 28/7। क्या सोच के लिखा? जितने नंबर्स चाहिए उससे एक ज्यादा को डिनोमिनेटर बनाना है, तो 7 डिनोमिनेटर में चाहिए तो 7 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और सेम ही हमने 4 के साथ की। अब 3 और 4 क्या बन चुके? नंबर 3 था, लेकिन मैंने उसको कैसे लिखा? 21/7। उसी तरह नंबर 4 है, उसे कैसे लिखा? 28/7। अब 21/7 और 28/7 के बीच में क्या क्या आ जाएगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपके पास 6 रैशनल नंबर्स आ गए, जो किसके बीच में है? 3 और 4 के बीच में। तो ये आपका आंसर है। आप चाहो तो बाकी दो मेथड से भी इसको कर सकते हो। 3 में से मैंने एक मेथड लगाया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब यहाँ 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। फिर आप तीनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हो, लेकिन जो मेथड मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में लगाया, मैं उससे अलग लगा रही हूँ ताकि आपका एक और मेथड रिवाइज हो जाए। तो मैं क्या करती हूँ, 3/5 को 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देती हूँ। यानी मुझे जैसे पिछले एग्जाम्पल में मेरे को डिनोमिनेटर चाहिए था 6 + 1 7, तो मैंने 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब मुझे यहाँ डिनोमिनेटर में 10 चाहिए, तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया 30/50। मतलब इस मेथड में करना यही होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है 10 से। अगर डिनोमिनेटर 1 होता तो 10 बन जाता, 2 होता तो 20 बन जाता, 5 है तो 50 बन गया। उसी तरह ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 40/50।
30/50 यानी आपके नंबर्स बन गए 30/50 और 40/50, जितने मर्जी रैशनल्स लिखो। जो हमने पिछला क्वेश्चन किया उसमें तो आपको 6 ही मिलने थे, यहाँ 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 36/50, ये आपके पास आगे 6 रैशनल्स। 37/50, 38/50, 39/50, ये भी 3 और हैं। तो मैंने अभी सिर्फ आपको कितने निकाल के बताए हैं, 6 रैशनल्स। मैंने आपको 6 निकाल के बता दिए, लेकिन ये क्वेश्चन में 5 है तो हम इसको छोड़ देते हैं। तो आपके पास ये जो पहले 5 मैंने लिखे हैं ये आपके क्या बन जाएंगे, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। ये आपके पास आगे 5 रैशनल्स। 6 पूछे होते तो हम ये ले लेते, 7 पूछे होते तो नेक्स्ट भी ले लेते हैं, एंड सो ऑन। तो मैंने ये सेकेंड मेथड लगाया है। आप इसी तरह इस क्वेश्चन को भी किसी भी मेथड से कर सकते हो। अब हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, और आपने ट्रू या फॉल्स बताना है, ठीक है या नहीं है, और फिर रीजंस भी देने हैं अपने आंसर के। तो फर्स्ट है हमारे पास, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ध्यान से सोचना है इसको। नेचुरल नंबर्स कौन से थे, याद करते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और होल नंबर्स कौन से होते हैं, बस एक ही फर्क होता है, सारे नेचुरल नंबर्स, लेकिन हमने अपनी वीडियो में देखा था कि बैग में हमने सिर्फ एक नंबर और डाला था नेचुरल्स में, वो था 0। अब क्वेश्चन क्या है, क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर है? जी बिल्कुल है। आप ध्यान से देखो, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स में हैं, सिर्फ 0 होल नंबर्स में एक एक्स्ट्रा है। तो ट्रू है ये, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। आप 1 उठाओ, 1 एक नेचुरल नंबर है, होल भी है। 2 एक नेचुरल नंबर है, होल भी है, एंड सो ऑन। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट पर आते हैं, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर इंटीजर होल नंबर है? तो अगर मैं एक इंटीजर लिखूं -2, -2 एक इंटीजर है, z वाले सेट, z सेट होता है जिसमें इंटीजर्स आते हैं, -2 एक इंटीजर है, लेकिन -2 होल नंबर्स में नहीं आ रहा। -2 इज नॉट अ होल नंबर। उसी तरह -3, -4 भी ले सकते हो। तो -2 इज नॉट अ होल नंबर, -2 इज एन इंटीजर। तो ये एक इंटीजर है लेकिन होल नंबर नहीं है। इसका मतलब हर इंटीजर होल नंबर नहीं होता, यानी ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। थर्ड है हमारे पास, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर रैशनल नंबर होल नंबर होता है? अब रैशनल नंबर इस फॉर्म के होते हैं जहाँ p और q इंटीजर है और q नॉन जीरो होता है। तो क्या हर रैशनल नंबर होल नंबर है? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज मैंने लिखा 1/2, ये एक रैशनल नंबर है। 1/2 इज अ रैशनल नंबर, और हमें क्लियरली दिख रहा है ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर्स ये होते हैं, इज अ रैशनल नंबर बट इज नॉट अ होल नंबर। आप कोई और एग्जाम्पल भी दे सकते हो जो आपको याद आ जाए। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या है, फॉल्स है। हर रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होता। इसके साथ आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।